हेलो साथियों, वन स्टडी एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज भी हम लगाएंगे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट, देखेंगे कौन कितना सही करता है। दोस्तों, जो मैं वीडियो बनाता हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता हूँ, डेली एक ही बात करता हूँ आप लोगों से। साथियों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को याद हो कि एसएससी जीडी के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पढ़ के जाना है हमें। मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ आप पूरे के पूरे रिवीजन पढ़ लीजिए। उसके बाद जब मैं रिवीजन कराऊंगा रिवीजन कर लीजिए। 100% कहीं नहीं जाएगा, एकदम 100% 25 में 25 जी के यहीं से सब आप लोगों का सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1895, 1865, 1890 बताना है दोस्तों, कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में से सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है आपको बताना है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आगे ऐतिहासिक काल। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है बताना है दोस्तों। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 7 किस में किया गया है बताना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 7। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3 में किया गया है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिए स्टैटिक किस हिसाब से पूछ रहा है। अभी स्टैटिक का ही क्वेश्चन है। कमल, रेफ्लिसिया, कैक्टस, रजनीगंधा बताना है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफ्लिसिया, कैक्टस, रजनीगंधा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि फूल के भी बारे में पूछ लेगा, वो भी विश्व में। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाल बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुमिश, गयासुद्दीन तुगलक बताना है दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाल बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये लाखों रुपए दान करने के उपलक्ष्य में इसको लाल बख्श के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बताना है दोस्तों आप लोगों को। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों, सांख्यिकी संगठन। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए रिपीट कर दिया, क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर दिया ताकि विटामिन B12 हमेशा हर क्वेश्चन 2018, 19, 17 का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया है और 1, 2 नहीं 2, 3 एग्जाम में आया है। इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर दिया ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो बताइएगा दोस्तों, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोबाल्ट। यूपी जेल वार्डर में भी शायद दिया है ये जो 2019-20 में कब पेपर हुआ था।
विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको। बताना है दोस्तों। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य। बताना है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ राज्य होगा। बताना है दोस्तों आपको, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, साम्यवादी राज्य का। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? पेंटोज शर्करा, टेंट्रोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, डाइओज शर्करा का। बताना है दोस्तों किसका है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? पेंटोज शर्करा का, टेट्रोज शर्करा का, टेट्रोज शर्करा का, हेक्सोज शर्करा का, डाइओज शर्करा का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हेक्सोज शर्करा का है दोस्तों। कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? द्रव्य संकुचन, बहिःप्रासरण, अंतःप्रासरण, विसरण। बताना है दोस्तों, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? जीव द्रव्य संकुचन, बहिःप्रासरण, अंतःप्रासरण, विसरण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतःप्रासरण। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। बताइएगा दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश और। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा राणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह। बताइएगा दोस्तों, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य, पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, पर्यावरण अध्ययन। बताना है दोस्तों, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, पर्यावरण अध्ययन। वर्तनी सुधारिए दोस्तों, यहाँ पर रैप की मात्रा होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, साहित्य पत्रकारिता के लिए दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों ये भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर के अंदर आता है, माउस भी हार्डवेयर के अंदर आता है, जावा एक ब्राउज़र होता है दोस्तों। तो राइट आंसर जावा हो जाएगा, डी। अप्रैल 2018 में निम्न में से किस देश का नाम परिवर्तित कर इस्वातिनी किया गया था? बताना है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, सूडान। किसका किया गया था? अप्रैल 2018 में निम्न में से किस देश का नाम परिवर्तित कर इस्वातिनी किया गया है? बताना है दोस्तों, न्यूजीलैंड का, स्विट्जरलैंड का, पोलैंड का, सूडान का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। बताना है दोस्तों, अभी ये हाल ही में निर्माण हुई है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है?
जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। ओस, तुषार, धूम्र, कुहासा, कुहासा। बताना है दोस्तों। संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। ओस, तुषार, धूम्र, कुहासा। धूम्र, कुहासा, कुहासा। कुहासा मतलब तो धुएं जैसा कुहासा जो होता है वही, उसी की वजह से श्वसन समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 0.94%, 0.03%, 78.03%, 85%। बताना है दोस्तों। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 0.94%, 0.03%, 78.03%, 85%। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग? बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। बताना है दोस्तों। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग? बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डायबिटीज, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं हम लोग। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिर पुस्तक से लेके दे दिया। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक यूपी पुलिस 2018 में दिया था और शायद दिल्ली पुलिस में भी दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना आज़ाद को दिया गया था। सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल है? गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। बताना है दोस्तों। सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल है? गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। बताइएगा दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है गुरुत्वीय बल होगा दोस्तों। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम यानी मजदूरी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपको बताना है। 1 मई, 4 मई, 8 मई, 9 मई। बताइएगा साथियों, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूतीय हिंद, मलिक जानी, मलिक अंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है दोस्तों। अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूतीय हिंद, मलिक जानी, मलिक अंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। तो 25 क्वेश्चन हम लोग कर दिए हैं और एसएससी जीडी में 25 ही क्वेश्चन पूछेगा और 25 में 25 सही करना है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें और इस पर पढ़ें। दोस्तों एसएससी जीडी की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है इस चैनल से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।